हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो के माध्यम से एक्सरसाइज 7.2 में दिए गए कुछ प्रश्नों को सॉल्व करना सीखें। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक को सॉल्व करना सिखाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस प्रकार है। इन द फिगर the two triangles are congruent. The corresponding parts are marked. We can write triangle RAT is equal to, खाली जगह है, हमें दूसरे ट्रायंगल को यहाँ पर लिखना है, लेकिन उसी ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में करस्पॉन्डेंस है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ट्रायंगल RAT में दिए गए जो साइड्स और एंगल्स हैं वो दूसरे ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के बराबर हैं। यहाँ पर जो सिंगल मार्किंग है मीन्स AT जो साइड है वो DN के बराबर है। यहाँ पर जो AT साइड है ये O है, ON के बराबर दिया हुआ है। इसी तरीके से AR साइड वो OW के बराबर है। यहाँ केवल दो साइड दी हुई हैं और तीनों एंगल दिए हुए हैं। सिंगल मार्किंग दैट इज एंगल R इज इक्वल टू एंगल W, एंगल A इज इक्वल टू O एंड ट्रिपल मार्किंग एंगल T इज इक्वल टू एंगल N। यहाँ पर पहले ट्रायंगल का नाम RAT लिखा है, तो R का जो करस्पॉन्डेंस दिखाया गया है वो W से दिखाया गया है। फिर A का करस्पॉन्डेंस डबल मार्किंग से है, तो यहाँ पर डबल मार्किंग O है। और T का जो करस्पॉन्डेंस है वो N से दिखाया गया है, N को करस्पॉन्ड करता है। तो पहले ट्रायंगल का नाम अगर RAT है तो दूसरे ट्रायंगल का नाम WON होगा। अब यहाँ से देख लेते हैं कि साइड का करस्पॉन्डेंस सही है। यहाँ पर जैसे AT है, AT सिंगल मार्किंग है तो उसका ON से है, बिल्कुल सही है। सिंगल मार्किंग के पास आ रही है, ऊपर आ रही है। तो अगर पहले ट्रायंगल का नाम RAT है तो RAT विल बी congruent to triangle WON। यहाँ पर WON भरना है इस खाली जगह पे, ट्रायंगल WON। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कुछ इसी प्रकार ही है। यहाँ पर पेयर दिया हुआ है ट्रायंगल्स का और दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल है BCA और दूसरा ट्रायंगल है BTA। यहाँ पर भी मार्किंग दी हुई है, सिंगल डॉट के बराबर है। सिंगल मार्किंग मीन्स AC साइड वो AT के बराबर है, एंगल T और एंगल C बराबर है। BC साइड BT के बराबर है और एंगल ABT वो एंगल ABC के बराबर दिया हुआ है। अगर पहले ट्रायंगल का नाम BCA है तो दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या होगा ये हमें देखना है। तो B का करस्पॉन्डेंस B से ही है तो दूसरे ट्रायंगल का नाम, यहाँ पर अगर B लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी B ही आएगा, क्योंकि
BCA ट्रायंगल का जो एंगल B है वो BTA ट्रायंगल का एंगल B दोनों ही बराबर दिया हुआ है। नाउ अगला जो लेटर होगा वो क्या होगा, सी किसको करेस्पॉन्ड करता है, सिंगल मार्किंग को, तो वहाँ पर T आएगा, BTA। इस तरीके से ये दूसरे ट्रायंगल का नाम BTA होगा। पार्ट बी में पहले ट्रायंगल का नाम QRS है, तो दूसरे ट्रायंगल का नाम क्या होगा, QRS ये ट्रायंगल है, तो और दूसरा जो ट्रायंगल है वो QPT है। हमें देखना है कि Q का करस्पॉन्डेंस यानी सिंगल मार्किंग जो एंगल है वो सिंगल मार्किंग T के बराबर है, तो पहला जो लेटर होगा दूसरे ट्रायंगल का वो होगा T। फिर R है यहाँ पर, तो R का करस्पॉन्डेंस देखना है, डबल मार्किंग से है तो डबल मार्किंग है P। और लास्ट में जो लेटर बच रहा है उसे लिखना है TPQ। दूसरे ट्रायंगल का नाम TPQ होगा। यहाँ पर ये दोनों ही केसेस में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ऑलरेडी दिया हुआ है, केवल हमें कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना था, जिसके लिए हमने वर्टेक्स का करस्पॉन्डेंस देखा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, in a squared sheet draw two triangles of equal areas such that the triangles are congruent and the triangles are not congruent। हमें इस स्क्वायर्ड पेपर में ऐसे दो ट्रायंगल्स को ड्रा करना है, बनाना है कि दोनों का एरिया इक्वल हो और वो दोनों कॉन्ग्रुएंट भी हों। एक प्रॉपर्टी है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव इक्वल एरिया। अगर हम यहाँ पर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बना देंगे तो उनके एरियाज जो है वो डेफिनेटली इक्वल होंगे। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल बनाना है, तो मान लीजिए हमारा एक ट्रायंगल का बेस हमने 4 यूनिट लिया और हाइट 5 यूनिट ले ली, तो ये दो राइट ट्रायंगल आप बना सकते हैं। इस तरीके से एक ट्रायंगल हो गया और दूसरे ट्रायंगल में भी आपको बेस 4 यूनिट और हाइट 5 यूनिट लेना है। ये दोनों ही राइट ट्रायंगल हो गए, ये दोनों ही कॉन्ग्रुएंट हैं और दोनों का ही एरिया इक्वल होगा। एरिया को फार्मूला से 1/2 बेस इंटू हाइट से निकाला जा सकता है। बेस इज़ 4 यूनिट, हाइट इज़ 5 यूनिट, सो एरिया इज़ 10 स्क्वायर यूनिट। दोनों का ही एरिया 10 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा और दोनों ही ये कॉन्ग्रुएंट हैं। इसे आप साइड एंगल साइड से भी कह सकते हैं, क्योंकि इसका जो हाइट है वो 5 यूनिट है, दूसरी की भी हाइट, ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। अब दूसरे केस में हमें एरिया तो इक्वल लेना है, आना है, लेकिन वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ना हो, ऐसे दो ट्रायंगल्स बनाने हैं। ऐसे दो ट्रायंगल बनाने के लिए हम बेस को कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअली में बेस और हाइट सेम रखना है, केवल उसका जो शेप है वो जो ट्रायंगुलर है, साइज थोड़ा सा डिफरेंट करना है। इन दोनों ही ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, क्योंकि हमने बेस को कॉमन कर दिया है और दोनों ही ट्रायंगल की हाइट भी इक्वल है, तो इसकी वजह से इनका एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट से इक्वल आएगा। अब इनका जो शेप है वो तो ट्रायंगुलर ही है, लेकिन थोड़ा सा साइज में डिफरेंस होने की वजह से ये दोनों ही ट्रायंगल
कांग्रुएंट नहीं होंगे। एक राइट ट्रायंगल है और दूसरा एक्यूट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं। तो दिस इज द केस वेयर बोथ द ट्रायंगल्स हैव इक्वल एरियाज बट दे आर नॉट कांग्रुएंट। नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट देयर पेरीमीटर्स। जैसा कि हम ऊपर कांग्रुएंट ट्रायंगल्स में देख रहे हैं कि अगर ट्रायंगल्स कांग्रुएंट हैं तो उनके पेरीमीटर भी सेम होंगे, और अगर वो कांग्रुएंट नहीं हैं तो उनके पेरीमीटर्स भी इक्वल नहीं होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ड्रा ए रफ स्केच ऑफ टू ट्रायंगल्स such that they have 5 pairs of congruent parts but still the triangles are not congruent। यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया है कि ऐसे दो ट्रायंगल्स का स्केच बनाइए जिनमें दोनों ही ट्रायंगल में कम से कम 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हों और फिर भी वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ना हो। तो इसका आंसर ये है कि ऐसे ट्रायंगल्स को ड्रा नहीं किया जा सकता। जो कंडीशन दी हुई है कि उसमें दोनों ही ट्रायंगल्स में 5 पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स हों, 2 साइड हो सकती हैं, 3 एंगल हो सकते हैं, या 3 साइड और 2 एंगल हो सकते हैं, तो किसी न किसी रूप में वो कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, जबकि यहाँ पर कह रहा है कि वो कॉन्ग्रुएंट ना हो। सच ट्रायंगल्स कैन नॉट बी ड्रॉन। Now question number 9, if triangle ABC and triangle PQR are to be congruent, name one additional pair of corresponding part. What criteria did you use? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एंगल B is equal to एंगल Q, एंगल C is equal to एंगल R। दो एंगल इक्वल दिए हुए हैं, अगर इनकी इंक्लूडेड साइड दोनों में इक्वल हो जाए तो ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इस तरीके से जो एडिशनल पेयर हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड है वो ये है कि BC मस्ट बी इक्वल टू QR। In triangles ABC and PQR, it is given that angle B is equal to angle Q, angle C is equal to angle R, and therefore additional pair of corresponding parts required here is BC is equal to QR। अगर BC और QR इक्वल हो जाए तो ये दोनों ही ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे अंडर एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। We use here angle side angle congruence rule। Now question number 10, explain why triangle ABC is congruent to triangle FED। Since in triangles ABC and FED we have angle B of the first triangle is equal to angle E of the second, each 90। सिंबल वो 90 का है। BC side of the first triangle is equal to ED of the second। ये दोनों साइड इक्वल दी हुई हैं, और एंगल A
इज इक्वल टू एंगल एफ ऑलरेडी दिया हुआ है, तो थर्ड एंगल अपने आप बराबर हो जाएगा एंगल सी ऑफ द फर्स्ट एंगल विल बी इक्वल टू एंगल डी ऑफ द सेकेंड. It is given, and these are the third angles, and therefore triangle ABC is congruent to triangle. A correspond कर रहा है इसको F को, फिर B corresponds कर रहा है E को, और C corresponds कर रहा है D को. बाय कौन सा क्राइटेरिया इसमें लगाया? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल, जिसे हम एंगल साइड भी कह देते हैं, क्योंकि उसमें थर्ड एंगल जो कि इक्वल हो जाता है वो छिपा रहता है. इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई. उम्मीद है कि कॉन्ग्रुएंसी के कॉन्सेप्ट्स को सीखा होगा. वीडियो पसंद अगर आया हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.